ये गोपी कहती है इसे रूप का अभिमान है, इसलिए सामने से ऐसे चल रहा है। और याद रहे 3 चीजों से अभिमान झलकता है। पहला चाल से, पहला चाल से, अभिमानी की चाल एकदम अलग होती है। दूसरा देखने से, वो ऐसे देखता है दूसरा व्यक्ति तो एकदम जैसे कीड़ा मकोड़ा हो। कैसे देखता है? कीड़े मकोड़े, बस तू ही है। पहला चलने से, दूसरा देखने से, और तीसरा बोलने से। उससे तुम बातें करना, सुनाओ जी कैसे हो, उसकी बातें कैसी रहेंगी? हाँ जी हाँ जी वैसे ठीक है, पर तुम्हारे बेटे ने वो 1.5 करोड़ की गाड़ी ली है अभी। अब वो सामने वाला कहेगा ठीक है जी चलो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सुनाओ घर परिवार में सब ठीक है? हाँ वैसे तो सब ठीक है। अरे तुम्हारा बच्चा मानता ही नहीं, उसने 5 करोड़ का भी प्लाट भी लिया है। वो घुमा के बात को वहीं लेके आएगा जो जहां उसे लाना, क्योंकि उसका अभिमान रूपी कीड़ा सर चढ़ रहा है। वो रुके नहीं, कैसे रुके? आप कहोगे और सुनाओ बच्चे लोग ठीक पढ़ रहे हैं? बोले हाँ पढ़ तो सब ठीक रहे हैं। वो नहीं मानता, वो बड़ा शैतान है, उसने मेरे लिए भी फॉर्च्यूनर ला करके दे दी। अब क्या कहे महाराज, उसे कैसे समझाएं कि तू अभिमान रूपी ग्रह ने डस लिया है। एक रोग का सबको पता चलता है। राधे राधे। जो मरीज होता है ना, सबसे पहले रोग का पता किसे चलता है? किसे पता चलेगा? पड़ोसी को। अरे जिसका रोग होगा रोगी को पता चलता है भैया। दर्द बदन में मेरे होगा तो कराहट पड़ोसी की निकलेगी क्या? तो मेरे निकलेगी। तो सबसे पहले रोग का असर रोगी पर होता है, रोगी को पता चलता है। लेकिन एक बीमारी ऐसी है जो रोगी को पता ही नहीं चलता, उसे पड़ोसी बताता है कि तेरे रोग लग गया है। सच में महाराज। अच्छा वो रोग कौन सा है? जिसकी पड़ोसी बताएगा, मित्र बताएगा, सखा बताएगा, रिश्तेदार बताएगा। अरे भाई तुझे तो बीमारी लग गई है। अरे वो कौन सी? अभिमान। अभिमान का खुद को पता नहीं चलता, उसे दूसरा ही बताता है किसे अभिमान है। तो सखी कहने लगी भगवान श्री कृष्ण से कि अभिमान है, चूर है ये अभिमान में जो सामने से आ रहा है। भगवान बोले चिंता काहे को करती हो प्रिया, आने तो दो इसे। भगवान ने संकेत मात्र से, और वो कौन है? वो है कामदेव। कामदेव जैसा सुंदर कौन होगा संसार में? अब कामदेव जैसे ही आते हैं तो भगवान ने संकेत मात्र से कहा कि सुनाओ कामदेव तुम्हें कैसा युद्ध चाहिए? कामदेव बोला प्रभु एकांत। मैं एकांत में बहुत अपनी ताकत दिखाता हूं, मेरा 10 गुना ज्यादा बल बढ़ जाता है। कहने लगे ठीक है, इससे आगे की जो कथा है वो भोगियों की नहीं, वो योगियों की है। इससे आगे की जो कथा है वो संसारियों की नहीं, भक्तों की है। इससे आगे की जो कथा है वो ऐरे गहरे की नहीं, प्रभु के शरणागत की कथा है। इसलिए भगवान का नाम है योगीराज श्री कृष्ण, जो योगियों के भी परम योगी हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को पवित्र करके भगवान की इस कथा को आगे की श्रवण करना। राजा परीक्षित से सुखदेव स्वामी कहते हैं सावधान राजन, आगे की जो कथा है वो शुद्ध मन की, शुद्ध चित्त की, पवित्र मन की कथा है, साधारण व्यक्ति की कथा नहीं। भगवान आज कामदेव की इच्छा को पूरा करने के लिए एक सखी को झाड़ियों में लेकर के जाते हैं। अरे विधि का विधान देखो महाराज, अभी कामदेव का अभिमान नहीं टूटा। जो सखी कह रही थी इस पुरुष को अभिमान है, आज उसी सखी को अभिमान हो गया। और किस बात का अभिमान? मैं रूप में सबसे सुंदर हूं, इसलिए यूथ के यूथ गोपियों में से भगवान मुझे चुन के लाए हैं। उसे खुद को रूप का अभिमान हो गया और उसे पता तक नहीं चला। अभिमान बस भगवान से कहती है कि हे नाथ मुझे अपने कंधों पे बिठा लो। भगवान समझ गए कि अभिमान तो सर चढ़ता है, विद्वता झुकाती है और अभिमान सर ऊपर उठाता है। कोई बात नहीं, भगवान बोले आप इस टीले पे चढ़ जाओ, मेरे कंधों पे बैठ जाना। गोपी टीले पे चढ़ी, अभिमान बस भगवान के कंधों पे बैठी। भगवान अंतर ध्यान हो गए और धड़ाम से नीचे गिरी। क्योंकि भगवान अपने भक्त के अंदर अभिमान नहीं छोड़ते, भक्त के अंदर अभिमान नहीं छोड़ते।